क्या खूबसूरत नजारा है। लक्समबर्ग के बारे में जितना बोला जा रहा है ना उतना ही कम है। यहाँ पे जो लोग ये साइकिलों पे घूम रहे हैं ना, ये सारे करोड़पति हैं। अपनी बीमारियां ठीक करवाना और स्कूल में फीस भरना बिल्कुल फ्री है। इसके साथ में आप बस में, ट्राम में कहीं भी सफर करते हैं, ट्रेन में कहीं भी सफर करते हैं पूरे देश में, तो फ्री है। यहाँ पर हर बंदे को 6-7 लैंग्वेज आती है। देश इतना सेफ और क्राइम फ्री है कि यहाँ की पार्लियामेंट भी देखो इस तरह की है। इसकी जीडीपी की बात की जाए तो लक्समबर्ग की जीडीपी 90 मिलियन US डॉलर है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए हर बंदे के हिस्से में आते हैं यहाँ पैसे। हर 6 युवा में से 1 युवा यहाँ मिलियनियर है, जो स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पे आती है। यहाँ पर अगर आपको नौकरी मिलती है तो कम से कम 4-4.5 हजार यूरो मिनिमम सैलरी मिलती है। अगर उसको इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 4 लाख रुपए बनते हैं। ये साइकिलों पे घूम रहे हैं कुत्ता लेके। ये सारे करोड़पति लोग हैं। पालक पनीर है 16 यूरो का, 1400 रुपए के आसपास। और यहाँ की कमाई के हिसाब से नॉर्मल है वैसे ये। तंदूरी रोटी है 400 रुपए की। पानी पूरी है 8 यूरो की, कम से कम 700 रुपए के आसपास। कितनी 6 पानी पूरी आएंगी भाई इसके अंदर। साला डोसा भाई 10.5 यूरो। ये वो जगह है जहां मैं रुका हुआ था रात को। मैं वो ना रोड की सफाई करने के लिए गाड़ी आई हुई है, सफाई करती हुई जा रही। जो भी कूड़ा कचरा है ना ऐसे कई चक्कर लगागी, पूरे रोड के ऊपर से घूम जाएगी धीरे धीरे करके। इतनी ज्यादा सर्विस है बस की। देखो यहाँ पे ना 2, 3 और ये 4 बसें आगे खड़ी हो गई है। बसों की सुंदरता देखो कितनी ज्यादा है, कितनी ब्यूटीफुल बस है। अब पूरा टाइमिंग यहाँ दिखा रखा है, कौन सी क्यू में आएगी, कब डिपार्ट होगी, कितने नंबर बस है। ट्रेन का यहाँ देखो दिखा रखा है, यहाँ पे ट्रेन के लिए है, उस तरफ बसेस के लिए है। अब मेरे को अंदर चलना है, ट्रेन पकड़नी मेरे को। क्या सुंदर व्यवस्था कर रखी है देखो, हर चीज यहाँ इतनी व्यवस्थित है, सब कुछ बड़ा मजा आ रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो गजब है यार, पेंट वेंट करके ना ऐसे पेंट लाइक ऐसी ऐसी डिजाइन कर रखी इन लोगों ने। इसके अंदर देखो कैमरा वैमरा सब कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे चार्जिंग के सॉकेट है। ट्रेन के अंदर से हम ही बैठे हैं, खाली जैसी पड़ी हुई, कुछ गिनती के लोग हैं, 2-4 लोग बैठे हुए हैं। और स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नहीं, ना टिकट लेने के लिए कोई बंदा है, ना देने के लिए, मतलब ना कोई चेक करने के लिए है, ना कोई देने के लिए। काउंटर ही नहीं है, कमाल है। खेतों के अंदर बेड़े भी चल रही है भाई, आगे गाय बैठी हुई है वहां। हाँ गाय है ना, खुले खेत में छोड़ देते हैं फेंसिंग करके, और खुले खेत में चरती है। देखो लक्समबर्ग का मेन स्टेशन आ गया है ये, और यहाँ पर भी ना आपको भीड़ देखो, खाली सा बड़ा है। और ट्रेनें देखो कितनी खड़ी हुई है, और उतरने के लिए ना ये जन लगा हुआ है पहले से। अगर इसके अंदर गैप है ना ट्रेन पर प्लेटफॉर्म के बीच में, तो ये लग जाता है इसके आगे। एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ साइकिलें भी खड़ी कर सकते हैं। ये देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है पूरा प्लेटफॉर्म। अंदर का सिस्टम देखो, यहाँ ये सारे ना अंडरपास है। प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको अंडरपास करना पड़ेगा, इसके अंदर से निकलेंगे। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, लक्समबर्ग का मेन रेलवे स्टेशन। इसके अंदर जाने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं और वहां से भी जा सकते हैं। टिकट तो लेनी है नहीं, तो कहीं से भी जाओ चाहे। यहाँ पर आती है ट्राम, और उस तरफ चलती हैं बसेस, गाड़ियां, और यहाँ पर चलते हैं लोग। ये यहाँ की ट्राम है, कितनी सुंदर ट्राम है देखो, एकदम देखो सफाई देखो, नीट एंड क्लीन है। तो चार्जिंग का पॉइंट, कैमरे वैमरे लगे हैं, सुंदर व्यवस्था है। ट्राम सिस्टम इतनी सुंदर है यहाँ की, आप देख के ना चौंक जाएंगे। देखो कितनी रंग बिरंगी है, एक नंबर की सफाई है। ये मल्टी सिटी बस है दूसरे सिटी में जाने के लिए। ये यहाँ का बैंक है लक्समबर्ग का, सिटी टूर बस है ओपन। ये यहाँ की सबसे बड़ी कैथेड्रल है, चर्च। ये इनका झंडा लहरा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक चल रहे हैं ये मर्सिडीज के हैं। तो यहाँ पर पूरा शहर ना शांति से चल रहा है। बाकी यूरोपियन देश की जगह ना मेरे को स्पीड दिखाई नहीं थी कि यहाँ बहुत भागा दौड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी शांति से आराम से चल रहे हैं सब लोग, जबरदस्त नजारा है यहाँ। सभी लोगों के पास ये कम से कम आईफोन है भाई। ये यहाँ पर यूरोपियन कन्वेंशन सेंटर है, और इस तरह बनी हुई है दुकानें। क्या दुकानें बना रखे हैं जबरदस्त, किस डिजाइन में है। यहाँ पे जो लोग ये साइकिलों पे घूम रहे हैं ना, ये सारे करोड़पति हैं। ये ऐसे नहीं है कि गरीब हैं तब घूम रहे हैं, नहीं, ये सारे अमीर हैं, करोड़पति लोग हैं तब घूम रहे हैं साइकिलों के ऊपर। यहाँ पर डॉक्टरों के लिए जाना, मतलब अपनी बीमारियां ठीक करवाना,
इसके साथ में आपको स्कूल में फीस भरना बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना। इसके साथ में आप बस में, ट्राम में कहीं भी सफर करते हैं, ट्रेन में कहीं भी सफर करते हैं पूरे देश में, तो फ्री है। और वहां पे साइकिल खड़ी करने का एक पूरा एक केज बना रखा है, वो पेड है। और ये पानी पीने के लिए, पानी पीने की मशीन है। रस्से के ऊपर चल रही है ये पूरा रोप इसको नीचे ले जाता है और ऊपर लेके आता है। ये एक नीचे जाती है, एक ऊपर आती है, बराबर काम करती है मतलब। ट्रेन स्टेशन तक जाने के लिए ये व्यवस्था कर रखी है। इसका सिस्टम देख के तो हिल ही जाएंगे। यहाँ से एस्केलेटर सीढ़ियां भी हैं और वहां पर लिफ्ट भी है। कमाल है, गजब है यार। ये देखो, घास के ऊपर ही चल के ऐसे आ रही है, गजब। अलग अलग रंग बिरंगे गेट हैं इसके, और क्या खूबसूरत, जबरदस्त लोग हैं यहाँ के। और यहाँ भाई ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर ना हर बंदा लगभग स्किल्ड है, सभी को कुछ ना कुछ कहाँ पर काम आता है। ऐसे नहीं है, लगभग जितने लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था जो फ्री कर रखा है, इनका ट्राम सिस्टम वगैरह, ये जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये देखा कि यहाँ रोडों पर ना भीड़ हो गई है, कि जैसे ही ट्रैफिक जाम होना शुरू हुआ, इन लोगों को लगा कि हमें ना फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि पैसा तो इतना है ही, सबके पास इतनी व्यवस्था है। तो इन लोगों ने क्या किया, 2020 के अंदर सरकार ने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया। पूरे देश के अंदर कोई बंदा कहीं भी जाओ फ्री में, किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आराम से निकल सकता है बंदा, किसी भी जगह पे जाना चाहे उसी जगह पर। इसको कहते हैं ब्यूटी, सुंदरता। बिल्कुल पेड़ों के बीच से बसा हुआ देश है। ये देखो, पहाड़ियों के ऊपर है ये, नीचे भी लोग रहते हैं, घाटियों में भी, ऊपर भी लोग रहते हैं, चोटी के ऊपर भी। और मैं देखो यहाँ पर इस पुल के ऊपर हूँ, जिसके ऊपर ट्राम, ट्रेन, बस, लोग सब चलते हैं। यहाँ पर हर बंदे को 6-7 लैंग्वेज आती है, जिसके अंदर जर्मन हो गई है, पुर्तगीज हो गई है, फ्रेंच हो गई है, इनकी खुद की लक्समबर्गियन हो गई है, इंग्लिश हो गई है। ऐसे करके 6-7 लैंग्वेज नॉर्मली ये लोग जानते हैं। अब मैं इस इलाके में आ गया हूँ, ग्रैंड थिएटर। स्टील या लोहा लगा के, लोहा दिख रहा है, जंग लगा हुआ है तो लोहा लगा के इन लोगों ने फिर यहाँ अंदर फूल वूल पौधे वौधे लगा रखे हैं। यहाँ पर 50-52% जो लोग हैं वो लक्समबर्ग के ही हैं, बाकी 15-16% हैं वो लोग यहाँ पे पुर्तगीज हैं। और बाकी लोग बाकी कंट्री के हो गए, डच हो गए, जर्मन हो गए, और बाकी फ्रेंच हो गए, इन कंट्रीज के हैं। और कुछ बाकी 1-8% किसी और देशों को भी है। देखो कौन सी सुंदर ही छोटी सी गाड़ी खड़ी हुई है, बताओ कमेंट करके। मर्सिडीज की तो यहाँ ये छोटी सी गाड़ी है, सामान वामान रखने के, लाने ले जाने के लिए। पीछे ऑडी खड़ी हुई है, छोटी सी। खूब पैसा है लोगों के पास में, खूब एंजॉय करते हैं, बहुत लाइफ को जीते हैं ये लोग पूरे मस्त तरीके से। तो यहाँ बिल्डिंग्स देखेंगे कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स की आर्किटेक्चरल डिजाइन देखो कितनी जबरदस्त है, पुराना मॉडल है और दिखती बड़ी सुंदर है। यूरोपियन यूनियन के 2 सबसे बड़े हेडक्वार्टर यहीं पर हैं, एक ब्रुसेल के अंदर और एक लक्समबर्ग के अंदर। लक्समबर्ग पूरा लैंडलॉक कंट्री है, ये पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका कुछ हिस्सा फ्रांस के अंडर में आ गया, फ्रांस ने ले लिया, कुछ जर्मनी ने ले लिया, बाकी बेल्जियम के पास में आ गया। ये है लक्समबर्ग की पार्लियामेंट। कोई ज्यादा सिस्टम नहीं है, बस एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ है, बाकी नॉर्मल है, सब कुछ खुले हैं। गेट देखो, मेन एंट्रेंस यहीं पे है, यहीं पे लोग घूम रहे हैं, आम जनता घूम रही है, और ऐसे सब कुछ ओपन है। और ये बिल्डिंग के ऊपर से होते 2 बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए क्या ग्लास का आपस में टनल बना रखी है। ये देश इतना सेफ और क्राइम फ्री है कि यहाँ की पार्लियामेंट भी देखो इस तरह की है। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, और यहाँ सिर्फ एक मेन गेट के ऊपर एक बंदा बंदूक के साथ में खड़ा हुआ है, बाकी देखो ये सारे गेट खुले हुए हैं, कोई ज्यादा सेफ्टी नहीं है। ये लक्समबर्ग की सबसे बड़ी मेन चर्च है, बहुत पुरानी बनी हुई है, लगभग 1621 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, मतलब ये शुरुआत की गई थी इसको बनाने के लिए। अगर इसकी जीडीपी की बात की जाए तो लक्समबर्ग की जीडीपी 90 मिलियन यूएस डॉलर है,
और उसको 6.5 लाख पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो एक आदमी के हिस्से आती है 1,35,000 US डॉलर। जो इसको कन्वर्ट करेंगे हम इंडियन रुपीज के अंदर तो लगभग बनती है 1,10,00,000 के आसपास, मोटा मोटा तौर पे अंदाज लगाए तो 1,10,00,000 रुपए। 1,10,00,000 रुपए हर बंदे के हिस्से में आते हैं यहाँ पैसे। मतलब यहाँ पर कैपिटा इनकम होती है जो इंडिया में शायद 15-16 हजार रुपए कम से कम है। रोडों की सुंदर डिजाइन, यहाँ मार्किंग वार्किंग जबरदस्त तरीके से कर रखी है। देखो हर चीज बड़े रूल्स रेगुलेशन से। ये साइकिल की मार्किंग पर ही बंदा साइकिल चला रहा है। वाह, सिग्नल नहीं है देख लो यहाँ, बिल्कुल भी कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन लोग अपने आप देख के ना क्रॉस कर रहे हैं गाड़ियां। ये अंदर पार्किंग है, ये देखो कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, बिना सिग्नल के सिर्फ लिखा हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड के हिसाब से ही चल रहे हैं। कितना जबरदस्त सिस्टम है यार। सिग्नल तो होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ बिना सिग्नल के ही चल रहे हैं। यहाँ पर ना इन देशों के अंदर भाई बाथरूम की बड़ी समस्या आती है। कोई बंदा पेशाब करना चाहे ना तो मुश्किल हो जाती है। लग्जमबर्ग का ये इलाका भी, लग्जमबर्ग सिटी भी माउंटेन के ऊपर बसा हुआ है। ये माउंटेन से घाटी हो गई, ये पहाड़ हो गए। इसकी लंबाई की बात की जाए ना तो सिर्फ 82 किलोमीटर लंबा है और चौड़ा 57 किलोमीटर। इतना छोटा देश है। और ये सबसे पुरानी दीवार है इसकी, 14th सेंचुरी के अंदर बनाई थी, जो बनाई टूटी ऐसे कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये पूरे चर्च वगैरह, मेन इनका जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह रहते हैं वो इनका ऑफिस और इनका जो भी सिस्टम है वो सारा का सारा यहीं पर है। इनकी ज्यादातर पॉपुलेशन साउथ में रहती है, या फिर लक्समबर्ग जो सिटी है, इनकी राजधानी जो कैपिटल सिटी बोलते हैं, वहां पर रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं। ये पूरा इलाका इनका एडमिनिस्ट्रेशन इलाका है वो पूरा यहीं पीछे ही है, इस पहाड़ी के ऊपर जो बसा हुआ है। पहले वर्ल्ड वार का असर ना यहाँ भी हुआ था लक्समबर्ग के अंदर। ये जगह बना रखी है उनकी मेमोरी के लिए, वॉर मेमोरियल। पहला विश्व युद्ध हुआ था उसकी याद में। लक्समबर्ग की एक सबसे खास बात और पता लगा है, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024, इसके हिसाब से हर 6 युवा में से 1 युवा यहाँ मिलियनियर है। मिलियनियर का मतलब 1 मिलियन US डॉलर, और US डॉलर मिलियन में इसको अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में तो भाई 8-8.5 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब हर 6 में से 1 युवा के पास इतनी मिनिमम पेमेंट है, जो स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पे आती है। इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, इसलिए ये सारा साफ सुथरा सिस्टम दिख रहा है। कमाल है, इसलिए पैसे कमाने चाहिए। यहाँ पर अगर आपको नौकरी मिलती है तो कम से कम 4-4.5 हजार यूरो मिनिमम सैलरी मिलती है 1 महीने के हिसाब से। अगर उसको इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 4 लाख रुपए बनते हैं मिनिमम। कोई नॉन स्किल्ड बंदा भी काम करता है, मतलब मजदूरी भी करता है, तो उसको भी यहाँ पर 14.5 यूरो फिक्स कर रखे हैं, जो इंडिया के हिसाब से लगभग आपको 1300-1400 रुपए बनेंगे। इतने रुपए कम से कम यहाँ फिक्स है। ऐसे इस देश के अंदर नौकरी की बात की जाए ना तो नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज फ्रेंच है और इनकी खुद की लैंग्वेज लक्समबर्गिश है, और बाकी जर्मन वगैरह ये लैंग्वेज, और इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो ही गई। ये सब आपको आनी चाहिए, और ये तो सिर्फ भाषाएं हैं, इसके साथ में कोई ना कोई स्किल भी आनी चाहिए। आप किसी भी स्किल, आप किसी भी चीज में माहिर हो तब जाके, मतलब आप प्रोफेशनल बंदे हो तब जाके आपको काम मिलता है। कोई स्किल्ड काम आपको मिलेगा तभी, जब आपको ये सारी चीजें आती हैं, लैंग्वेज के साथ में किसी किसी काम में आप माहिर हो तब जाके। तो यहाँ पे कमाई के हिसाब से टैक्स भी लगता है, जो लगभग शायद 0 से 40% तक यहाँ पर टैक्स है। जो एनुअल इनकम अगर आप 2 लाख यूरो तक करते हैं तो आपको 42% टैक्स देना पड़ेगा, और 42% टैक्स का मतलब है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए आप कमाते हैं तब आपको इतना टैक्स देना पड़ता है। इस देश के अंदर इतने सारे मिलियनियर हैं कि हर जो 6-7 आदमी घूम रहे हैं इसके अंदर एक बंदा मिलियनियर है, मतलब 8-10 करोड़ का मालिक है। क्या बिल्डिंग बना रखी है यार, ये देखो जबरदस्त, ऐसे पूरी सी शेप में बना रखी है। ये इसके कोने पे बुर्ज तो है ही, लेकिन ये देखो बीच से रोड निकाल रखा है दोनों बिल्डिंग्स के, और यहाँ से भी साइड से भी रोड हो गया। क्या सुंदर गजब व्यवस्था है। ट्राम की डिजाइन देखो इसके, वाह। और ये इसके बगल में बिल्डिंग, ऐसे जैसे सपने में आ गए हो। और सबसे पहली बार इतने सारे लोग जो दिख रहे हैं नॉर्मली, ये साइकिलों पे घूम रहे हैं कुत्ता लेके, ये सारे करोड़पति लोग हैं। क्योंकि करोड़पति तो नॉर्मल है, यहाँ हर बंदा करोड़पति है। दुनिया में सबसे अमीर देश हो गया ना, हर बंदे के पास यहाँ कम से कम जो कमाई है ना, मिनिमम कमाई है वो 1,10,00,000 रुपए है। इसके साथ में ना यहाँ पर बाकी हर 6-7 लोग के अंदर हर बंदा
मिलियनियर है। मतलब मिलियनियर का मतलब है कि 8-10 करोड़ रुपए। और 8-10 करोड़ का मतलब है कि सिर्फ 8 करोड़ ही नहीं, वो 40-50 करोड़ कम से कम एक बंदे के पास पैसे मिलेंगे। इतनी अमीरी है यहाँ। बिल्डिंग्स के अंदर ही ब्यूटी स्टोर्स हैं। भाई इतने अमीर लोग हैं तो यहाँ खर्च भी तो करते हैं पैसे वैसे अपनी सुंदरता पे, अपने खान पान के ऊपर। ये सारी बिल्डिंग्स देखो पत्थरों के ऊपर ही बना रखी है। नीचे तो इनका कम से कम बेस इनका पत्थरों का है, बाकी ऊपर भी पत्थर लग रहे हैं। मेरे को ईंटें ना बहुत कम दिखाई दी हैं यहाँ। यूरोपियन कंट्रीज में खास करके अमेरिका वगैरह इन सब में ईंटें नहीं दिखाई दी हैं। सबकी सब बिल्डिंग से पत्थरों से बना रखी है। अभी मैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट देखता हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में मैं 28 देशों में घूम चुका हूँ। जहां पर भी आप इंडियन रेस्टोरेंट सर्च करोगे ना, इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी मिल जाता है और इंडियन खाना मिल जाता है। अब मिलता कितना महंगा है वो इस देश के अंदर, लक्समबर्ग के अंदर, वो चल के देखते हैं। पालक पनीर है 16 यूरो का, पनीर बटर मसाला 16 यूरो, 1400 रुपए के आसपास। दाल फ्राई 1550 यूरो की, 1500 रुपए के आसपास पड़ेगी। आलू गोभी 15 यूरो मतलब समझो कि 1400 रुपए के आसपास। और यहाँ की कमाई के हिसाब से नॉर्मल है वैसे ये। तंदूरी रोटी है 400 रुपए की, 4.5 यूरो की। तंदूरी बटर रोटी 5 यूरो की। तंदूरी नान 4.5 यूरो। केसरी पॉपुलर स्वीट डिश 5 यूरो। तो 400 रुपए के आसपास। मूंग दाल हलवा 6 यूरो का। पानी पूरी है 8 यूरो की। 8 यूरो मतलब समझो 700 रुपए के आसपास, 720 रुपए के आसपास पड़ेगा पानी पूरी। कितने? छह पानी पूरी आएंगी भाई इसके अंदर। 6, 120 रुपए का एक गोलगप्पा। तेरी तो कमाल है। लगभग जितने भी यहाँ पे यूरोपियन या फिर यूके के अंदर चले जाएं या फिर यूएसए में चले जाएंगे, रेट लगभग इतना ही पड़ता है। यूएसए वगैरह में, स्विट्जरलैंड में और महंगा हो जाएगा। यहाँ कुल मिला के ठीक ही है। पेरिस में भी इतना ही लगभग था, यहाँ पर भी इतना ही है। भाई ये आ गया मेरा डोसा। साला डोसा भाई 10.5 यूरो, 1000 रुपए का था। मतलब यहाँ पे खाना इतना महंगा है, सस्ता। आप कमाई के हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं। दुनिया का सबसे अमीर देश है तो ज्यादा महंगा नहीं था। हम इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो महंगा लगेगा। कि यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहीं पे ट्राम स्टेशन है, बस स्टेशन है। ये स्टेशन का बाहर हो गए यहाँ से और साइड से अंदर जा सकते हैं। ये पहुंच गए स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पे। ये लो जी, हमारी ट्रेन आ गई है और इसमें बैठ के चलते हैं। वाह, कहीं भी बैठो क्योंकि सीट रिजर्व नहीं है, इतनी जरूरत ही नहीं है। ये देखो कितने लोग उतरते हैं बस। लेगेशन मेरे को लगता है कि ये शायद रिजर्व्ड है, लेकिन बैठ के तो बैठ गए। देखो तो यहाँ क्या है, ये स्किन की डस्टबिन है। ये आराम से कप अप रख सकते हैं। बाकी ये लाइट के लिए टिकट मैंडेटरी। जो फर्स्ट क्लास है ये, इसके लिए टिकट मैंडेटरी है, समझे? फर्स्ट क्लास एरिया, इसलिए अपन चल लेते हैं बेवजह। उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, खुल जा खुल जा खुल जा। ये है अपना फ्री वाला। क्या फर्क है बताओ इसमें? कोई फर्क नहीं है, मजा है यहाँ भी।